क्या आपके मन में भी पीरियड्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं? जैसे कि आजकल की बहुत सी लेडीज़ एवं यंग गर्ल्स अक्सर हमसे पूछती हैं, जैसे पीरियड्स को कैसे डिले किया जा सकता है या फिर कैसे इसको इमीडिएटली या अर्ली लाया जा सकता है, रेगुलर पीरियड्स कैसे किए जा सकते हैं या फिर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आजकल बहुत सी यंग गर्ल्स एवं लेडीज़ पूछना चाहती हैं या जानना चाहती हैं कि उनका पीरियड्स यदि डिले हो गया है तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन है या फिर कोई ऐसा नेचुरल मेथड है जिससे कि उनका पीरियड इमीडिएटली आ जाए। तो हम आपको बताएं, देखिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे कि वो पीरियड उनका एकदम तुरंत इमीडिएटली आ जाए। हाँ, है ऐसी हार्मोन्स या मेडिसिन हैं, लेकिन उनको भी वो भी जब लेती हैं तो उसको भी पीरियड आने में थोड़ा टाइम लगता है। रही बात नेचुरल मेथड्स की, तो इसके लिए आप कुछ नेचर टिप्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इसके भी कोई श्योर रिजल्ट नहीं है। फिर भी कुछ टिप्स जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। वो ये कि यदि मान लीजिए आपका साइकिल 28 डेज़ का है, जो कि जनरली होता है, और आपका पीरियड यदि 2 या 3 दिन लेट हो जाता है, तो यदि आप मैरिड हैं या सेक्सुअली एक्टिव हैं तो सबसे पहले आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि आपको कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है तो आप कुछ टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसके लिए सबसे पहले आप इन दिनों गर्म पानी का यूज़ अधिक से अधिक करें। इसके लिए आप गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से नहाएं एवं अपने लोअर एब्डोमेन यानी कि पेड़ों की सिकाई भी गर्म पानी की बोतल से करें, क्योंकि गर्म पानी का यूज़ करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और इससे आपका साइकिल इंड्यूस हो सकता है। दूसरी बात, इसके लिए आप किसी भी प्रकार की स्ट्रेस ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक डिले पीरियड्स का कारण है। साथ ही साथ आप जेंटल एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिससे कि आपकी पेल्विक मसल थोड़ा रिलैक्स होंगी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, जो कि उसके आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा बहुत ज़्यादा सवाल जो देखने को मिलता है कि आप में से बहुत सी लेडीज़ अपना पीरियड्स पोस्टपोन करना चाहती हैं। मतलब जैसे यदि उनको कोई कहीं उनका पीरियड्स आने वाला है, यानी कि उनकी डेट ड्यू है और उस दौरान उनको कहीं बाहर जाना है या फिर उनके घर में कोई पूजा है या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम कि वो नहीं चाहती कि उनको उस टाइम पर पीरियड हो, तो वो इसके लिए तरह तरह की मेडिसिन ढूंढती हैं और फिर वो उस मेडिसिन लेती भी हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो मेडिसिन वो लेती हैं इससे जो पीरियड तो पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन ये हार्मोन्स होते हैं, इससे आगे के लिए आपको परेशानी हो सकती है, जो कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसलिए उस थोड़े से टाइम से की परेशानी से बचने के लिए इन मेडिसिन को ना लें। फिर भी हम आपको कुछ नेचुरल टिप्स बताते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि आप पीरियड से 10-12 दिन पहले एक्सेसिव एक्सरसाइज करें, क्योंकि जहाँ तक आपने देखा होगा जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनके पीरियड अक्सर डिले होते हैं। दूसरी बात, आप अपनी डाइट में स्पाइसी फूड्स का कम से कम सेवन करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 10-12 दिन से पहले आप यदि अपना डेट पोस्टपोन करना चाहती हैं तो यूट्राइन मसाज करवाएं, लेकिन किसी जानकार प्रोफेशनल की देखरेख में, क्योंकि हर मसाज के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी तरह की मसाज से आपको पीरियड्स आ भी सकता है और वहीं जो अलग तरह की मसाज करने से पीरियड डिले भी हो सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपका पीरियड कभी 1 साल में या 5-6 महीने में डिले होता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि आपका रेगुलरली पीरियड डिले हो रहा है, यानी कि आपका हर साइकिल 10-12 दिन के ओवरड्यू होकर होता है, तो आप इसके लिए सबसे पहले कॉज ढूंढने की कोशिश करें। आप सबसे पहले एक अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, जिसमें कि आपको पता चल सके कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड, डायबिटीज़ आदि तो नहीं है, या पीसीओडी भी एक डिले पीरियड का बहुत बड़ा कारण है। इन सबको क्लियर करने के बाद ही आप कोई भी मेडिसिन या उपाय अपनाएं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आजकल लेडीज़ जानना चाहती हैं, क्या कोई ऐसा नेचुरल मेथड है जिससे कि उनका साइकिल रेगुलर हो सके। तो देखिए, जनरली जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन यदि ये 25 डेज़ से लेकर 35 डेज़ तक का होता है तो इसको भी हम रेगुलर मानते हैं। बाकी जो
आप अगर इसके विषय में डिटेल में जानना चाहती हैं तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसको कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकती हैं कि रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, कितना ब्लड लॉस होता है, कैसे क्या कॉज होते हैं। बाकी रही बात नेचुरल मेथड्स की, तो देखिए आप पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए सबसे अच्छा है कि योगा करें, एक्सरसाइज करें डेली, क्योंकि योगा से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है इम्प्रूव होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं जो कि एक इर्रेगुलर पीरियड्स का बहुत बड़ा कॉज है। दूसरी बात, एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें, क्योंकि ओवरवेट यानी कि ओबेसिटी या फिर अंडरवेट दोनों ही इर्रेगुलर पीरियड्स के बहुत बड़े कारण हैं। अब बात रही डाइट की, तो डाइट भी आपकी ऐसी हो जो न्यूट्रिएंट से रिच होनी चाहिए, जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन यदि भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि यदि आपकी डाइट प्रॉपर होगी तो आपके साइकिल्स भी रेगुलर रहेंगे। बाकी आप जंक फूड, फास्ट फूड आदि को टोटली अवॉइड करें। बहुत सी यंग गर्ल्स या लेडीज़ ये जानना चाहती हैं कि एक नॉर्मल 5 to 7 डेज़ के साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है, क्योंकि उनको इस बात का थोड़ा अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो हम आपको बता दें कि एक आपका जनरली जो 5 to 7 डेज़ का जो साइकिल है, उसमें जो एक नॉर्मल वैल्यू है जो ब्लड लॉस हो रहा है वो 30 to 50 ml तक होता है, लेकिन किसी किसी लेडीज़ में ये 60 ml तक हो सकता है। ये हर एक लेडी में वेरी करता है। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि नहीं, ये तो क्वांटिटी बहुत कम है और आपको तो पीरियड बहुत होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये टोटल आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें मैंने आपको ब्लड की क्वांटिटी बताई है। इसके साथ साथ इसमें क्योंकि टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं, बाकी ब्लड क्लॉट्स होते हैं, इसलिए ये क्वांटिटी इतनी बड़ी हुई लगती है। और यदि आपको ये पता करना है कि आपको कितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो यदि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जनरली उस पर मार्किंग होती है कि आपको कितना ब्लड लॉस हुआ। रही बात, यदि आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रही हैं तो एक नॉर्मल साइकिल में जनरली पर डे 4 या 3 पैड्स चेंज करती हैं तो आपका ब्लड लॉस नॉर्मल है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या कॉमन क्वेश्चंस जो अक्सर लेडीज़ पूछना चाहती हैं कि यदि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो क्या कोई ऐसा नेचुरल मेथड है जिससे कि वो एबॉर्शन हो जाए, मतलब उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए, कोई भी ऐसा श्योर मेथड तो नहीं है कि क्या नेचुरल वे में एबॉर्शन हो जाए, लेकिन इसके लिए आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात हो जो जैसे कि आपका पीरियड 2 या 3 दिन डिले हो तो आप तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करें और टेस्ट के पॉजिटिव आते ही ये चीज़ें लेना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत अधिक डिले होने पर नेचुरल मेथड्स काम नहीं करते हैं। इसके लिए आप डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लग सकती हैं जिनसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो स्टिमुलेट हों और आपकी ब्लीडिंग चालू हो। इसके लिए आप पपाया, पाइनएप्पल, गिंजर आदि का सेवन कर सकती हैं। साथ ही साथ आप जीरे की चाय भी ले सकती हैं। एक दूसरी बात यह कि इस टाइम पर आप यदि चाह रही हैं तो एक्सेसिव एक्सरसाइज यानी कि बहुत ज़्यादा जंपिंग, रनिंग आदि करें, जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हों और ब्लीडिंग शुरू हो जाए। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि यदि आप प्रेग्नेंट हुई और आपने ये सब चीज़ें अप्लाई करी और मानिए आपको अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। एक बार ब्लीडिंग रुक जाने के बाद में या लगभग 3-4 दिन बाद आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर कराएं, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होके पूरा ना हुआ हो, मतलब इनकम्प्लीट एबॉर्शन ना हो, क्योंकि ऐसा होने से आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये, कुछ भी मेडिसिन या अप्लाई करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमें उम्मीद है कि लगभग आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, किंतु फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। हम आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब अगले एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। अधिक जानकारी के लिए कपी फिट के साथ जुड़े रहिए।